हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी लैप्लास फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ पी एन एक्स के बारे में। इस वीडियो में हम बात करेंगे लैप्लास सेकंड इंटीग्रल ऑफ पी एन एक्स के बारे में। आइए शुरू करते हैं। तो लैप्लास सेकंड इंटीग्रल का फॉर्मूला होता है हमारे पास पी एन एक्स इज इक्वल्स टू 1/p इंटीग्रल 0 टू पाई एक्स प्लस माइनस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 कॉस फाई टू द पावर माइनस एन प्लस 1 डी फाई। आइए इसका प्रूफ देखते हैं। लास्ट वीडियो की तरह ही जैसा कि हमने फर्स्ट इंटीग्रल में निकाला था उसी तरीके से हम यहाँ पर इस फॉर्मूला का यूज़ लेंगे। इंटीग्रल 0 टू पाई डी फाई अपॉन ए प्लस माइनस बी कॉस फाई इज इक्वल्स टू पाई अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हमने कैसे 1 माइनस 2x जेड प्लस जेड स्क्वायर को इस तरीके से कन्वर्ट किया था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के अंदर एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर एड एंड सब्ट्रैक्ट करके। यहाँ पर हमने a को लेट किया था 1 माइनस एक्स जेड, बट यहाँ पर सेकेंड इंटीग्रल के अंदर हम a को लेट करेंगे एक्स जेड माइनस 1। b की चॉइस हमारी सेम रहेगी z एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो हमने जब ये सब्स्टिट्यूट किया तो बिकॉज a का स्क्वायर हो रहा है तो 1 माइनस एक्स जेड का होल स्क्वायर और एक्स जेड माइनस 1 का होल स्क्वायर दोनों में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, रिजल्ट सेम ही आएगा। तो a को हमने एक्स जेड माइनस 1 लेट किया तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगेन हमारे पास यही टर्म मिलेगी। तो हम लिख सकते हैं पाई इंटू 1 माइनस 2 एक्स जेड प्लस जेड स्क्वायर टू द पावर माइनस 1/2 बिकॉज हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है एट पावर के फॉर्म में लिखा। हमें मिला इंटीग्रल 0 टू पाई ए की वैल्यू है एक्स जेड माइनस 1 यानी कि माइनस 1 प्लस जेड एक्स प्लस माइनस जेड रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 कॉस फाई होल पावर माइनस 1। हमने इसे पावर के फॉर्म पे लिखा, 1 था तो माइनस 1 पावर आई। नाउ हम यहाँ से अगर z को कॉमन ले, z स्क्वायर को अगर हम कॉमन ले तो फर्स्ट टर्म में से जो कॉमन आएगा तो हमारे पास 1/z स्क्वायर बनेगा एंड लास्ट टर्म में से कॉमन आएगा तो 1 बनेगा। तो हमने 1 को पहले लिखा है, 1/z स्क्वायर को बाद में लिखा, बस इतना किया है। एंड z स्क्वायर कॉमन लिया तो z स्क्वायर टू द पावर माइनस 1/2 हमारे पास मिलेगी z टू द पावर माइनस 1, z की पावर माइनस 1 यानी 1/z। हमने उसे लिखा एंड यहाँ पर आर एच एस एज इट इज है। नाउ अगर हम जनरेटिंग फंक्शन के अंदर z को 1/z से रिप्लेस करें तो हमें क्या मिलेगा 1 माइनस 2x 1/z प्लस 1/z स्क्वायर होल पावर माइनस 1/2। यानी कि हमें इस टर्म के लिए जनरेटिंग फंक्शन के फॉर्म में एक इक्वेशन मिल गई, हमने उसे सब्स्टिट्यूट किया तो हमें मिला पाई अपॉन z summation n equal to 0 to infinite p n x 1/z to the power n is equals to 0 to pi minus 1 plus zt whole power minus 1 d phi। यहाँ पर हमने z को कॉमन लिया इस टर्म में से एंड ये जो x की टर्म थी x प्लस माइनस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 कॉस फाई, इसे हमने t लिखा थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए। तो हमारे पास आया 1 माइनस जेड टी माइनस 1 प्लस जेड टी होल पावर माइनस 1। नाउ अगेन हम यहाँ से अगर जेड टी कॉमन लेंगे तो हमारे पास एक बचेगा 1 एंड यहाँ पर बचेगा माइनस 1/z t। तो हमने लिखा 1 माइनस 1/z t होल पावर माइनस 1 एंड जेड टी की पावर माइनस 1 बाहर आ गई है। नाउ हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि कैसे 1 माइनस y टू द पावर माइनस 1 हमारे पास समेशन yn आता है। तो अगेन यहाँ पर हमारे पास 1 माइनस 1/z t होल पावर माइनस 1 है। यहाँ पे हमारा y का रोल प्ले कर रहा है 1/z t, तो हम इसे लिख सकते हैं समेशन n इक्वल्स टू 0 टू इनफाइनाइट 1/zn tn d फाई। अब यहाँ पर जब हम पावर से ऐड करेंगे zt की तो हमें मिलेगा z टू द पावर n प्लस 1 एंड t टू द पावर n प्लस 1। नाउ जो हमारा इंटीग्रल है वो सिर्फ t के ऊपर ही लगेगा बिकॉज t के अंदर ही हमारे पास cos फाई की टर्म है। तो z टू द पावर n प्लस 1 को हम इंटीग्रल से बाहर लिख सकते हैं। तो हमने बाहर लिखा 0 टू पाई इंटीग्रल x प्लस माइनस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 कॉस फाई होल पावर माइनस n प्लस 1 डी फाई। हमें इस तरीके से इंटीग्रल मिला। नाउ आप देख सकते हैं LHS पे भी हमारे पास 1/z टू द पावर n प्लस 1 है एंड RHS पे भी है। तो हम जब कोएफिशिएंट्स कंपेयर करेंगे तो हमें हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट मिल जाएगा Pnx इज इक्वल्स टू 1/पाई इंटीग्रल 0 टू पाई x प्लस माइनस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 कॉस फाई होल पावर माइनस n प्लस 1 डी फाई। यही रिजल्ट हमें चाहिए था। आइए देखते हैं तो हमें इस तरीके से ये रिजल्ट मिल जाएगा। आइए देखते हैं इससे एक ज़रूरी इससे जुड़ा हुआ एक डिडक्शन। नाउ रिप्लेस n बाय माइनस n प्लस 1। अगर हम यहाँ पर n को माइनस n प्लस 1 से रिप्लेस करें
तो हम जानते हैं माइनस एन प्लस वन हमारे पास बनेगा माइनस एन माइनस वन, एंड माइनस एन माइनस वन प्लस वन हमारे पास बचेगा माइनस एन, तो हमने इसे लिखा, एंड यहाँ पर हमारे पास बचा पी ऑफ माइनस एन प्लस वन एक्स। नाउ ये जो टर्म बनी हम जानते हैं यही हमारा लैप्लास फर्स्ट इंटीग्रल था। ये देखिए यही हमारे पास लैप्लास फर्स्ट इंटीग्रल था, तो हम इसे लिख सकते हैं p माइनस एन प्लस वन एक्स इज इक्वल्स टू पी एन एक्स। तो ये एक इंपॉर्टेंट डिडक्शन था लैप्लास फर्स्ट इंटीग्रल एंड सेकंड इंटीग्रल की हेल्प से। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।